नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में नए नियम लागू करने के बाद इनका उल्लंघन करके दुकान खोलने वाले लोगों पर नगर थाना की पुलिस ने की कार्रवाई। शहर के निजी क्लिनिकों के डॉक्टरों ने पीपीई किट का प्रयोग कर फेंका सार्वजनिक स्थल पर, स्थानीय लोग हो रहे भयभीत। और MIT कॉलेज के छात्रों ने जल संरक्षण का यूनिक मॉडल बनाकर देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन के द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद शहर में सभी दुकान स्वतः खुली नजर आई। नियमों के विरुद्ध खोले गए दुकानों पर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल का प्रयोग किया। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन द्वारा दुकानों के नियमानुसार छूट दिया गया, जिसके बाद मंगलवार की सुबह से ही शहर के अधिकांश इलाकों में दुकानें खुली नजर आई। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के नियमों के विरुद्ध दुकान खुले नजर आए। नगर थाना की पुलिस ने इन दुकानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन के नियमों को समझाया और कहीं कहीं तो पुलिस के नहीं मानने वाले लोगों पर बल प्रयोग भी किया। इसके अलावे नगर थाना की पुलिस ने माइकिंग के जरिए शहर के दुकानदारों को भी समझाया। अगर हर आदमी इसी तरह का करने लगेगा तो धज्जी उड़ जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का। रोज रोज बढ़ रहा है, लोग कोरोना पेशेंट लोड बढ़ रहा है और थोड़ा सा लालच का सब आदमी खोल देगा। एक एक जगह आदमी देखता रहेगा। क्लियर कट जब आदेश है तो उस आदेश को क्यों नहीं मान रहे आप लोग? इसलिए अनुरोध है एकदम कि जो दिन मुकर्रर किया गया है प्रशासन के द्वारा उसको फॉलो कीजिए। उसके अलग कोई भी आदमी है तो अपने आप को समझ ले कि क्या किया जाएगा उसके साथ। और टाइम पे बंद भी हो जाना चाहिए, बंद कराने के लिए नहीं आएंगे, टाइम पे बंद भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। शहर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने पीपीई किट का प्रयोग कर सार्वजनिक स्थल पर फेंके जाने के बाद स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना महामारी से लड़ाई को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग विशेष ध्यान दे रही है। वहीं आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए विशेष सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। वहीं जिले के कुछ नर्सिंग होम अब खुद संक्रमण फैलाने में लगे हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा मंडी जूरन छपरा में किसी भी कूड़ेदान के पास आप देख सकते हैं किस प्रकार संक्रमित पीपीई, मास्क और ग्लव्स खुले आम फेंका हुआ है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों के बीच संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। जो चिंता का विषय है, खासकर तब जब जिले में कोविड-19 के 30 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं। यहाँ लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं और सड़क पर पीपीई किट फेंका हुआ रहता है, मेडिकल कचरा फेंका रहता है। अभी कोरोना का चारों तरफ भय माहौल है, वैसी स्थिति में ये पीपीई किट या मेडिकल कचरा क्या लोगों में संक्रमण नहीं फैलाएगा? कोरोना लेकर ही लोग जाएंगे यहाँ से। सर आसपास से गुजरने में कितना भयक्रांत रहते हैं आपको? उधर से गुजरने में लगता है कि जैसे कि मैं चपेट में आ गया हूँ। इस चीज पर न प्रशासन का ध्यान है, न ये नर्सिंग होम संचालकों का ध्यान है। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह, जिनके ऊपर इन सारे प्राइवेट नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है, वो भी इसे अस्पताल की लापरवाही तो मानते हैं, पर इस लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ते दिखे। कि पीपीई किट जो है उसको फेंक दिया जा रहा है, ग्लव्स फेंक दिया जा रहा है, मास्क फेंक दिया जा रहा है। क्या सबसे पहला चीज है कि गलत ये चीज है और कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, एक एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सरकार ने लॉकडाउन करके लोगों को समझाने की कोशिश की है और उस लॉकडाउन का पालन नहीं करके और अदर जो वर्क है, कोई ही प्रोडक्ट, पहनने वाला ही प्रोडक्ट जो नहीं हो, उसका भी डिस्पोजल प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। रोड पर फेंक के नहीं हो। अगर इन्फेक्टेड केस है तो वो भी स्प्रेड कराते हैं।
हमारा शरीर का कोई भी कपड़ा अगर इन्फेक्टेड है तो वो भी डिस्पोजल के योग होगा। इसलिए जो भी केस लोगों को स्पेशल किट दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, उसका चादर है, उसका दरी है, उसका थाली है, उसका कटोरा है, अपने कटोरा को ही अपने साथ रहे, दूसरे को नहीं, दूसरा नहीं। जो नर्सिंग होम इस तरह देख रहे हैं क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? करेगी, प्रशासन करेगी ना। प्रशासन क्या करेगी? लॉकडाउन को तोड़ रहा है। कोरोना वायरस की मार झेलने को विवश है शादी समारोह से जुड़े कारोबारी। देखिए ये रिपोर्ट। हाथों की मेहंदी, परिवारों का एक साथ होना, दो परिवार के मिलन में अपनों का साथ होना। फिर कब ये शादी समारोह के वे दिन आएंगे? कोरोना वायरस ने इनको इतना हमारा बिहार की स्थिति जो है सो हमारा बिहार जो है और बिहार की अर्थव्यवस्था लगन और पर्व पर टिकी हुई है। लगन भी खत्म, पर्व भी खत्म। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट, क्योंकि न यहाँ कारखाना है, न उद्योग है, न धंधा है, कुछ नहीं है। और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो खाली हाथ आ रहे हैं, वो कमा कर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सुहागन की निशानी सिंधोड़ा बेचने वाले दुकानदारों के चेहरे की रौनक छीन लिया इस कोरोना ने। 2 महीने से पूरी तरह बंद पड़े दुकान आज खुले जरूर थे, लेकिन दुकानदार सामानों पर पड़ी धूल को हटाते नजर आए। दुकानदारों ने अपनी बेबसी को बताया। इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, पहले और अब में अभी और पहले में तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर चल रहा है। अभी तो कुछ बिक ही नहीं रहा, आदमी इसी तरह सिर्फ दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो लगता है कब तक उभर पाएगा बिजनेस या व्यापार, ये लगन का जो था वो अभी तो पता नहीं है कब तक होगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा तो और कोई कस्टमर बाहर से आएगा तब ना कुछ आवागमन होगा, तभी ना कुछ ही होगा। वहीं दूसरी ओर दूल्हे की राजशाही सवारी को पालने वाले लोगों ने अपने घोड़े को ही बेचने के बारे में सोच लिया है। 1 लाख का घोड़ा है और प्रत्येक दिन 500 रुपए का चारा खा जाता है। घोड़ा पालने वालों ने कहा कि परिवार को तो खिला नहीं पा रहे हैं तो घोड़े को कहां से खिलाएंगे। ये इस बार के लगन आप लोग, इस बार का लगन तो सब खत्म हो गया। घोड़ा का एक दिन का खर्च 500 रुपया है, जो एक लगन के कमाई में हम लोग 1 साल इसको खिलाते थे। स्टाफ का खर्च है 400 रुपया डेली का, वो अब कैसे पूरा होगा, कहाँ से पूरा होगा। लग रहा है स्थिति आगे और क्या होगी? स्थिति और आगे बहुत ज़्यादा बुरी होगी। और नवंबर दिसंबर का भी कोई अभी हिसाब किताब इस समय में नहीं पता चल रहा है। घोड़ा को हम लोग बेचना भी चाह रहे हैं तो नहीं कोई लेवा ले। शादी समारोह में बुकिंग होने वाले विवाह भवन की स्थिति तो और बुरी है। एक तो कमाई इन लोगों की खत्म हो चुकी है और शादी के लिए जो बुकिंग हो चुकी थी मजबूरन उनको पैसा वापस करने को पड़ रहा है। अभी तक एक सीजन में कितने का नुकसान आप लोग उठा रहे हैं? 3-4 लाख तो हो ही जाएगा ना, सब चीज कट के तो हो ही जाएगा। बुकिंग कराए थे जिन्होंने, उनको पैसे वापस कर दिए गए? नहीं, वो एडजस्ट करेंगे अगला सीजन में, आगे आने वाले सीजन में। एक सीजन में कितनी शादियां होती थी अपने आपके इस भवन में? 40-50 लॉकडाउन से पहले कितने शादी की बुकिंग हुई थी यहाँ पे? लगभग लॉकडाउन से पहले 5-6 हुआ था और उसके बाद अप्रैल मई में सब खत्म हो गया। इन लोगों की स्थिति कब सुधरेगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। प्रचंड गर्मी के कारण जिले में डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। प्रत्येक दिन डायरिया से पीड़ित दर्जनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं।
एक तरफ पूरा जिला कोरोना वायरस की मार झेल रहा है, वहीं प्रचंड गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह के अंदर सबसे अधिक डायरिया से पीड़ित बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए। सदर अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में प्रत्येक दिन डायरिया की चपेट में आने वाले दर्जनों बच्चे भर्ती हो रहे हैं। दरअसल जिले में गर्मी अपने पूरे सबाब पर है। ऐसे में छोटे बच्चों में ग्लूकोज की कमी के कारण ये बीमारी उन्हें अपना शिकार बना रही है। केजरीवाल के डॉक्टरों ने इससे बचाव के साथ बच्चों को नमी वाली स्थान पर रखने की सलाह दी है। मौसम गर्मी का चल रहा है, गर्मी के चलते जो दिक्कत होता है वही सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों में। अभी बुखार का समस्या, तेज बुखार आना, बुखार के चलते कभी कभी बच्चा को किसी को चमकी भी आ जाता है, कुछ पेट की खराबी है, डायरिया है, डिसेंट्री है और थोड़ा बहुत कफ का प्रकोप है। ठंडा गर्म के चलते यही सब बीमारियां देखने को भी मिल रही हैं ज़्यादातर। क्या कुछ उसका बेहतर इलाज हो सकता है और क्या बच्चे की जो माँ उनके लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए अभिभावक को यही सलाह है आप लोगों के द्वारा कि बच्चों को ज़्यादा तेज धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रखें, अपने घर में रखें जहाँ ठंडा हो, छायादार घर हो, ठंडा हो कमरे में उसी जगह पर रखें। पानी जो है उबाल कर ठंडा करके पिलावें, भोजन ताज़ा बना के दें। अभी तो बाहर का सामान ऐसे भी मना है और देना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से स्वच्छ वातावरण रहे, घर में की सफाई रहे, बच्चे को साफ रखें, खाना जो है वो ताज़ा बना के दें, पानी उबाल के ठंडा करके पिलाएं, ज़्यादा धूप में गर्मी में नहीं रखें। वहीं जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि बीते एक सप्ताह से गर्मी काफी तेज बढ़ी है और इसका असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से बचाव के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ताज़ा खाना खाएं, पानी शुद्ध पिए, बॉइल्ड करके ठंडा करके पिए, छान के पिए, ये मूल है। बासी खाना मत खाएं। बाजार अभी संजोग से लॉकडाउन में बाजार में नहीं मिलता है, इसलिए बाजार का खाना बच्चा लोग को चटक लगता था, चल जाता था तो कुछ खिला देते थे गार्जियन में। अभी तो उसकी भी नहीं, इसलिए ज्यादा शिकायत भी नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नगर डीएसपी ने आम लोगों को चेतावनी देते हुए सभी थानेदारों को निर्देश दिया। कोरोना मरीजों की संख्या और साथ ही संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा तमाम जिलों में आज से पाबंदियों में छूट जरूर दी गई है, लेकिन आम लोगों में इस वायरस को लेकर कितनी सावधानियां बरती जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए सभी थानों में निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने सिटी न्यूज के माध्यम से दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दुकानदारी करें। देखिए 18 तारीख से लॉकडाउन चार्ज प्रारंभ हो गया है। इसमें सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कुछ दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलना है और कुछ दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलना है। तो सभी व्यवसायियों से अनुरोध होगा कि इसका सख्ती से अनुपालन करें ताकि अपने ज़िला में जो भी कोरोना का भय है और संक्रमण की स्थिति है उससे बचा जा सके। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, दुकानों में सैनिटाइजर रखें, आने वाले को सैनिटाइज करें और मास्क पहनने का भी खुद पहने और लोगों से भी आग्रह करें। लेकिन इसके बावजूद भी सर कुछ दुकानदार हैं जो इसका अवहेलना करके दुकान खोल रहे हैं। जो दुकानदार अवहेलना करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा उनसे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस,
एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते, और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IIT Z NET
एम्स NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। MIT कॉलेज के छात्रों ने जल संरक्षण को लेकर एक यूनिक मॉडल तैयार कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की दिशा में एक उम्दा पहल, बेवजह बर्बाद होने वाली पानी को अब बचाए जाने का खोज बेहतर तरीका छात्र छात्राओं ने बनाई। सस्ती और टिकाऊ वाटर मीटर, जिसका नाम दिया है लो कॉस्ट रेजिडेंशियल फ्लो वाटर मीटर। दुनिया भर में पानी को बचाए जाने के लिए कई बड़े प्रयास और कार्य किया जा रहा है, तो भारत में भी सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर शहर के MIT कॉलेज के छात्रों ने भी अब बढ़कर एक पहल करते हुए वाटर मीटर का निर्माण किया है, जो न सिर्फ बेहद टिकाऊ है बल्कि सस्ता और प्रयोग में अब तक का सबसे बेहतर भी। भारत सरकार ने भी अब इसकी सराहना की है, बल्कि इसको लेकर प्रोजेक्ट के तौर पर 4.5 लाख देने की घोषणा कर दिया है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और AICTE की ओर से मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज को यह मुकाम हासिल हुआ है, जिसमें न सिर्फ ये अव्वल आया है बल्कि देश भर में विभिन्न संस्थानों में से ये सूबे का इकलौता संस्थान बनने का भी मुकाम हासिल किया है। वो भी तब जब देश भर में कई IIT, NIT अन्य बड़ी संस्थाओं को पछाड़ इस मुकाम को पाया है। गौरतलब है कि ये छात्र छात्राओं की वर्षों की मेहनत का नतीजा है।
जिसमें जल के होने वाले बर्बादी को रोकने के लिए ये मीटर बड़ा ही प्रभावशाली होगा, बल्कि पानी के बहाव को मेजर कर सकेगा, वो भी बेहद कम कीमत पर, जो कि बाजार में उपलब्ध वाटर मीटर के मुकाबले बहुत ही कम होगा। और ये सबों के लिए बेहद आसानी के साथ ही प्रयोग में आसान होगा। मामले में इसके शोधकर्ता के लीडर इंजीनियर आकाश प्रियदर्शी बताते हैं कि ये देश में 1 साल के अंदर उपलब्ध हो जाएगा और इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी ये इसको प्रयोग में लाना न सिर्फ बेहद आसान होगा, बल्कि पुराने वाटर मीटर से बहुत अंदर होगा और इसके शिफ्ट भी किया जा सकेगा, जो कि परंपरागत मीटर में आने वाले कठिनाई, पाइप को काटने से भी होने वाली समस्या से निजात मिल सकता है और कीमत बाजार में उपलब्ध होने वाले मीटर से बेहद ही सस्ता और टिकाऊ भी, जिसका रीडिंग लेने भी बहुत आसान होगा, वो भी अपने मोबाइल के द्वारा। एक ऐप के माध्यम से इसको चलाया जा सकता है और इसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हुई है। पहली बात है, जो जनरल वाटर मीटर है वो एक अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ये अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसको काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरी बात है कि इसको स्मार्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे सेंसर्स हैं जिसको हम डायरेक्टली और कुछ एडिशनल, जैसे आपको पता है ना, वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करके या फिर डाटा मैसेजिंग का यूज़ करके कि आप इसको एज ए फ़ोन पे आप इसको फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल फ़ोन के थ्रू भी आप इसको चाहिए तो कीमतों में कितना अंतर आएगा? मतलब कम से कम देख रहे हैं 3 से 4 हज़ार रुपये इसका प्राइस है और इसका आपको 30,000 है, तो काफ़ी फर्क है, मतलब लगभग 4 से 5 गुना का फर्क होगा। कब तक इस प्रोजेक्ट में फाइनल होने में समय लगेगा और मार्केट में अभी जो है कि इसको इनोवेशन के लिए फर्दर, मतलब इसको कमर्शलाइजेशन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में डाला गया, तो इंक्यूबेशन सेंटर में फर्दर इसको कमर्शलाइज फॉर्म में इसको लाया जाएगा। मेरे ख्याल से 6 से 1 साल के अंदर में ये कमर्शियल फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसको मार्केट में उतार। वही पूरे मामले में MIT कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि इसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस कॉलेज के नवोचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है और इस वाटर मीटर का हर जगह पर तारीफ हो रही है और इससे कॉलेज के शाख में भी बढ़ोतरी हुआ है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है और खासकर तब जल के संरक्षण के तमाम कार्य निजी संस्थानों के साथ NGO और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। स्टूडेंट्स ने वाटर फ्लो मीटर डिजाइन किया है, जो कि काफ़ी उसको इंडिया लेवल पर उसको रिकॉग्निशन मिला है। और इसमें एक्चुअली क्या है कि वाटर फ्लो मीटर पहले भी था, इसका कॉस्ट अधिक था और वो सेंसर की मदद से वाटर फ्लो मेजर करने के लिए इसने कम कॉस्ट में वाटर फ्लो मीटर डिजाइन किया है यहाँ के स्टूडेंट्स ने, और इसको सही पाया गया है। और इन लोगों को इस संबंध में 4.5 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट भी मिला है, फर्दर इनको प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए और इस पर काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स ने इस दिशा में काम किया है और इसको एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन भी मिला है। तो ये एक संस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर सांसद अजय निषाद के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आसिफ इकबाल पर न्यायालय में परिवाद दायर होने के बाद उसके बचाव में आए कांग्रेस जिला अध्यक्ष। तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर युवा कांग्रेस नेता आसिफ इकबाल के ऊपर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के नेता द्वारा किए गए मुकदमे की कड़ी निंदा की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सत्ताधारी दल के नेता कहीं भी इस कोरोना संकट में प्रशासन या जनता की मदद नहीं कर रहे हैं और जब संकट गहराता जा रहा है, ऐसे समय में दिल्ली के इशारे पर यहाँ के सांसद दिल्ली दोहराने एवं सामाजिक सद्भाव खराब करने की गंभीर साजिश को अंजाम देने के फिराक में है, किंतु कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगा।
अजय निषाद जी जो सांसद है, उनके इशारे पे जिला भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी के द्वारा परिवारवाद मुकदमा दायर किया गया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जी के कार्यालय में। इसका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि अजय निषाद जी एक साजिश के तहत क्या हो गया है, हम पहले भी बता चुके हैं कि उनका लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, उनको इलाज की जरूरत है। लेकिन बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर कायम हैं। अब हमको लग रहा है कि वह किसी के इशारे पे, जो उनके नेता हैं, आला कमान है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसके इशारा पर यह प्लान बे वह बयान दे रहे हैं। और मुजफ्फरपुर, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं कि मुजफ्फरपुर एक सांस्कृतिक राजधानी रहा है, सभी जाति सभी धर्म के लोग का यहाँ समावेश है। ऑटो रिक्शा संघ द्वारा ऑटो चालकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को इमामगंज मोहल्ले में स्थित दाता पीर मोमिन शाह मजार के प्रांगण में मुजफ्फरपुर जिला ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऑटो चालकों को कोरोना महामारी से सुरक्षा और बचाव की जानकारी केजरीवाल अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार के द्वारा दी गई। लोगों को जानकारी दी जा रही है कोरोना के विषय में, कोरोना कोविड-19 के जागरूकता के लिए कि सुबह सो करके उठने से रात सोने तक हमको कैसे रहना है। सुबह उठ करके हाथ धोना है, कोई भी साबुन से हाथ मलना है, दूरी बना के रहना है 3 फीट की दूरी पे, और सुसुम पानी में नमक डाल करके गला को साफ करना है। काढ़ा में जो भी हम लोग गोल मिर्च, नमक दे करके, दालचीनी दे करके, जो काढ़ा बनाने का आदि दे करके है, उसका सेवन कम से कम डेली सुबह शाम ले। खाली पेट नहीं रहे, पानी पिए, दूरी बना के रहे। और एक दवा जो है बना के यहाँ पे दिख नहीं रही है, दूरी बना करके लोग जो है, अभी आपको देखने के लिए इस जगह है, दूरी बना करके सब कोई को रहने का उस समय से हम लोग मेंटेन किए हुए हैं, तो दूरी में ही है। अब स्थिति ये है कि सभी को जागरूक इसी बात को सिखलाना है कि दूरी में ही सुरक्षा है, प्राण को बचाना है। आपसे जिम्मेवारी आपकी और आपके परिवार की है। पहले चिंता इसकी कीजिए, और जहाँ भी जाएंगे जब आप रहेंगे तभी लोग रहेगा। तो पहले अपने बचिए, परिवार को बचाइए। उसके लिए क्या करना है, यही तरीका है। जब भी किसी से भी बात करना हो तो बिना मास्क लगाए, बिना गमछा दिए, दूरी बनाए बिना बात मत करें। खाना नहीं खाएं, लेकिन दूरी जरूर बना के रहें। गर्म पानी का सेवन जरूर करें। वहीं संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने बताया कि संघ की ओर से मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए दवा भी वितरित की गई। आज का ये जो विशेष कार्यक्रम था, हम लोग सभी ऑटो चालकों के लिए मास्क बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनको कैसे गाड़ी चलाने में सफाई हाथ को रखना, उसके बारे में जागरूकता का अभियान चलाया गया है। चालकों को मास्क दिया गया है, चालकों को हाथ साफ सुथरा रखने के लिए। और डॉक्टर संतोष कुमार जी के द्वारा, जो हमारे संरक्षक मंडल के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने सभी को मुफ्त दवा दिया है चेकअप करके। अब बताया जा रहा है कि कैसे आप कोरोना से बचेंगे ये दवा खा के। उसी का आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम पीर मोमिन शाह मजार के पास बनारस बैंक चौक में किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।